नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बालाजी नशा मुक्ति के अंदर सतीपुरा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नशा करने वाले व्यक्ति की मानसिक धारणाओं के ऊपर। अक्सर हमारे पास जब भी व्यक्ति आता है नशा छोड़ने के लिए, तो उनके साथ जब काउंसलिंग के ऊपर उनके व्यक्तिगत चर्चाएं होती हैं, तो उन लोगों की एक मेन इम्पोर्टेंट धारणा हमारे बीच में आती है। वो होती है उनकी सामाजिक रूप से जो लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ें, उनके ऊपर उनकी पकड़। अधिकतर नशा करने वालों व्यक्तियों की एक मेन बात होती है, वो है कि साहब एक बार नशा करने के बाद में ये कभी नहीं छूटता। कई लोग कहते हैं कि भाई चिट्टा अगर आप लोगों ने 2 बार इंजेक्ट या पन्नी के ऊपर पी लिया तो ये ज़िंदगी भर नहीं छूटेगा। तो उस टाइम पे अपने आप को भी एक ऐसा महसूस होता है कि भी समाज हमारा किस ओर जा रहा है। जो बच्चा कल तक तर्क वितर्क करता था हर चीज़ के अंदर, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ, राजनीतिक रूप से, खेल कूद के रूप में, क्रिकेट के ऊपर, हर बात के ऊपर जो आदमी तर्क वितर्क करता था, आज वो व्यक्ति जैसे ही नशे के अंदर गया, उसने सब अपनी चीज़ें भूल दी। वो सामने वाले के साथ कोई तर्क भी नहीं रख रहा कि ऐसा इसमें क्या है कि भाई मैं 1 या 2 बार इसको इंजेक्ट करूं या इसका सेवन करूं तो मैं इसका आदी हो जाऊंगा, या ये मेरे से बड़ा हो गया कि भाई मेरे आत्मविश्वास के ऊपर ये इतना कब्जा कर लेगा कि भाई मैं इससे दूर ना रह पाऊँ। पर अफसोस कि भाई आज जो हमारा समाज है वो इस ओर जा रहा है कि हम लोग अपने आप को भूल गए, अपनी पहचान को भूल गए कि हम क्या हैं और क्या थे। अब क्या हो गया वो तो एक समझ से बाहर है सभी के लिए, क्योंकि जब भी नशा हमारे शरीर के अंदर जाता है ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। वैसे नॉर्मली आप किसी भी व्यक्ति को अपने कह दें कि भी आप गली में, रोड पे, कहीं भी जाके आप बैठ सकते हो या लेट जाओ या ये करते कर लो या वो करते कर लो, नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक खुद की इज्जत है, सामाजिक तौर पे बुरा लगता है कि हम ऐसे जाके गली में या रोड के ऊपर गिर जाएंगे, नहीं, कभी नहीं। परंतु ऐसा क्या होता है कि भी शराब का 1/4 हिस्सा जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हम इंटेक करते हैं, उसके कुछ समय बाद में हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति जो गलियों में, रोड के किनारे, नाले के अंदर, मतलब एक बेसुध अवस्था में आ जाते हैं। वही व्यक्ति जो पहले कहता है कि भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह गंदा लगेगा, खुद की इज्जत खराब होगी, परंतु जैसे उसने अपने अंदर कोई भी रसायन लिया, लेने के बाद में उसको खुद को ही नहीं पता, तो इतने में हम समझ नहीं सकते कि भी ये चीज़ क्या है, ये हमारे शरीर के लिए या जो हमारी बुद्धि है उसके लिए इसने क्या किया है। इसने अपना सब कुछ तो ख़त्म कर दिया कि भी जो हमारी सोचने की क्षमता थी नशा करने से पहले, वो नशा करने के बाद में एकदम से विपरीत हो गई। हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे घर में हम क्या कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, नीचा दिखाने से बात नहीं चल रही, बात चल रही है कि भी नशा जैसे ही हमारे अंदर जाता है, जाने के बाद में वो जो परिस्थिति हमारे सामने लेके आता है उसकी बात कर रहे हैं, और नहीं होता उससे पहले की बात कर रहे हैं। परंतु एक इंसान नशे को इस कदर अपना साथी मानता है कि भी जो मर्जी हो जाए उसकी लाइफ में, चाहे वो अंतिम स्थिति में हो जिंदगी के, परंतु वो कहता है कि भी नशा ही जी सब कुछ है। मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ कि जो समाज की जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि नशा करने से शरीर के अंदर एक एनर्जी आती है, या बोलने के लिए एक हिम्मत खड़ी होती है, या हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बॉडी थकान नहीं मनाती, ये नहीं होता, या अगर हम कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, कोई भी नशा अगर उसको छोड़ेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बढ़िया रूप से किसी भी चिकित्सक सलाह लीजिए और अच्छे काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराइए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति एक नहीं है, वो एक पीढ़ी है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम है, उसके पीछे अपने एक स्तंभ है। जैसे किसी भी चारपाई के 4 पाए होते हैं, अगर एक पाया कमज़ोर हो जाए या टूट जाए तो वो चारपाई स्थिर नहीं रहती। वैसे ही एक इंसान हमारे समाज का
अपने परिवार का और एक देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि भी उसके द्वारा एक देश के अंदर, एक समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर उसकी बहुत अहमियत होती है। वो एक पीढ़ी का मालिक होता है। अगर आप और हम छोटी उम्र में ही कुछ भी हो जाए और गलत तरीक़ों से हम अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर लें, तो हमारे आने वाले वंशज हैं वो वहीं ब्लॉक हो गया। तो हो सकता है कि भी हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया देश हित के लिए या अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो मेरे सभी साथियों से एक ही निवेदन है, विनती है कि भी आप अपने आप में बदलाव कीजिए, इस सोच से बाहर निकलिए और देखिए कि नशे के बगैर जो जीवन है वो क्या है। जय हिंद, जय भारत।